नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो आपके घर के भीतर से शुरू होती है, आपके दिल से होकर गुजरती है और आत्मा के रहस्यों तक पहुंचती है। कभी आपने रात की खामोशी में या दिन के शोर में एक पल रुककर यह सोचा है कि आपके जीवन में जो स्त्री आपकी पत्नी बनकर आई है, वो कौन है? वो कहां से आई है? क्या उसका आपके जीवन में आना महज एक इत्तेफाक है, एक सामाजिक व्यवस्था है, या फिर इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? हम अक्सर अपने जीवन को घटनाओं की एक लड़ी के रूप में देखते हैं। नौकरी मिली, शादी हुई, बच्चे हुए, घर बनाया। लेकिन अध्यात्म और हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जीवन घटनाओं का ढेर नहीं, बल्कि कर्मों का एक सुंदर और सटीक गणित है। यहाँ कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, एक पत्ता भी बिना ब्रह्मांड की मर्जी के नहीं हिलता। तो फिर कोई इंसान आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन सकता है? जिस व्यक्ति को आज आप अपनी पत्नी कहते हैं, वो सिर्फ एक स्त्री नहीं है, वो आपके कर्म का जीता जागता स्वरूप है। वो एक दर्पण है जिसमें आपको अपनी ही आत्मा की परछाई दिखती है। वो एक किताब है जिसके हर पन्ने पर आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब लिखा हुआ है। ज्ञानी कहते हैं, विवाह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का पुनर्मिलन है। एक ऐसा मिलन जो इस जन्म में नहीं, बल्कि कई जन्मों पहले ही तय हो चुका था। किसी और समय में, किसी और दुनिया में, किसी और रूप में आप और यह आत्मा साथ थे। हो सकता है आप प्रेमी प्रेमिका रहे हो सकता है आप भाई बहन थे, या शायद आप दुश्मन थे। उस जन्म में आपके बीच जो कुछ भी अधूरा रह गया, चाहे वो अधूरा प्यार हो, अधूरा वादा हो, अधूरा बदला हो, या अधूरी सीख हो, वो सब कुछ ब्रह्मांड की विशाल मेमोरी में दर्ज हो गया। और ब्रह्मांड कभी कुछ नहीं भूलता। वो हर मुस्कान, हर आंसू, हर धोखे और हर सहारे का हिसाब रखता है। और फिर जब सही समय आता है, जब आपकी आत्मा अगले पड़ाव के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मांड उसी आत्मा को फिर से आपके जीवन में भेजता है, ताकि जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा किया जा सके। इसीलिए कुछ रिश्ते इतने सहज और प्यारे होते हैं, मानो दो नदियां मिलकर एक हो गई हों। और कुछ रिश्ते इतने चुनौतीपूर्ण और कठिन होते हैं, मानो दो चट्टानें रोज एक दूसरे से टकराती हों। लेकिन याद रखिए, दोनों ही सूरतों में मकसद एक ही है, आत्मा का विकास, कर्मों का निपटारा और उस अधूरे अध्याय को पूरा करना। आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम समझेंगे कि आपकी पत्नी आपके कर्म का आईना कैसे है। हम जानेंगे कि एक अच्छा या बुरा रिश्ता आपके पिछले जन्मों के बारे में क्या बताता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये सीखेंगे कि इस रिश्ते को समझकर आप न सिर्फ इस जन्म को, बल्कि अपने आने वाले कई जन्मों को कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर, जहां हम रिश्ते, कर्म और आत्मा के अनकहे सच को जानने की कोशिश करेंगे। भाग 1, कर्म का दर्पण, आपकी पत्नी। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में डर या किसी सजा का ख्याल आता है। लेकिन कर्म सजा नहीं है, कर्म एक शिक्षक है। ये न्यूटन के तीसरे नियम की तरह है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो आप ब्रह्मांड को देते हैं, वही आपको वापस मिलता है। और जब बात पति पत्नी के रिश्ते की आती है, तो ये कर्म का सबसे सीधा और शक्तिशाली रूप होता है। क्यों? क्योंकि ये वो रिश्ता है जिसमें आप सबसे ज्यादा असली होते हैं। आप दुनिया से अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी कमजोरियां छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं। उसके सामने आपका हर नसाब उतर जाता है। और यहीं पर कर्म का खेल शुरू होता है। आपकी पत्नी आपके जीवन में 3 रूपों में कर्म बनकर आती है। पहला रूप है पुरस्कार। अगर आपने अपने पिछले जन्मों में किसी का निस्वार्थ भाव से भला किया है, खासकर किसी स्त्री का सम्मान किया है, उसे सुरक्षा दी है, उसके सपनों को पूरा करने में मदद की है, तो इस जन्म में ब्रह्मांड आपको पुरस्कार के रूप में एक अच्छी पत्नी देता है। एक ऐसी पत्नी जो आपके जीवन में वसंत की तरह आती है,
वो आपके घर को मंदिर बना देती है। वो आपकी तामोशी को भी समझती है और आपके सपनों को अपनी आंखों में बसा लेती है। जब आप दुनिया से लड़कर थक जाते हैं तो उसकी गोद में आपको सुकून मिलता है। वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, आपकी सबसे अच्छी दोस्त, आपकी सलाहकार और आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसा रिश्ता कर्म का मीठा फल है। यह आपको बताता है कि आपने अतीत में अच्छाई के बीज बोए थे, जिसकी फसल आप आज काट रहे हैं। दूसरा रूप है परीक्षा। कभी कभी पत्नी आपके जीवन में एक कठिन परीक्षा बनकर आती है। एक ऐसा रिश्ता जहां रोज झगड़े होते हैं, जहां एक दूसरे को समझना मुश्किल होता है, जहां प्यार से ज्यादा शिकायतें होती हैं। पति को लगता है कि वो कुछ भी कर ले, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकता। पत्नी को लगता है कि पति उसे समझता ही नहीं। ये देखकर कई लोग निराश हो जाते हैं। वो भगवान को कोसते हैं कि मेरे ही भाग्य में ऐसा जीवन क्यों लिखा। लेकिन अध्यात्म कहता है ये सजा नहीं, ये एक अवसर है, ये एक परीक्षा है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में आपने इस आत्मा को बहुत कष्ट दिया हो सकता है आपने उसका भरोसा तोड़ा हो या उसके प्रेम का तिरस्कार किया हो। अब वही आत्मा आपके जीवन में ये सिखाने आई है कि जब कोई आपको नहीं समझता तो कैसा महसूस होता है, जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो कितना दर्द होता है। यह रिश्ता आपको धैर्य, क्षमा और सहानुभूति सिखाने के लिए बना है। आपकी पत्नी की शिकायतें, उसका गुस्सा असल में आपके ही अतीत के कर्मों की गूंज है। वो आपको परेशान नहीं कर रही, वो अनजाने में आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। वो आपके भीतर के अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को चुनौती देकर आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरा रूप है प्रेरक। कभी कभी एक पत्नी न तो पूरी तरह से पुरस्कार होती है और न ही पूरी तरह से परीक्षा। वो एक प्रेरक, एक उत्प्रेरक बनकर आती है। इसका मतलब है कि वो आपके जीवन में किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आई है। हो सकता है आप जीवन में बहुत आलसी हो और वो आपको अनुशासित बनाना सिखाए। हो सकता है आप बहुत डरपोक हो और वो आपको मजबूत बनना सिखाए। हो सकता है आप अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं रहे हो और वो आपको आईना दिखाकर आपकी असली ताकत का एहसास कराए। ऐसे रिश्ते में शुरुआत में थोड़ी नोक झोंक होती है क्योंकि कोई भी बदलना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपकी पत्नी की वजह से आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाए जो आप अकेले कभी नहीं कर सकते थे। वो आपके जीवन की सोई हुई ऊर्जा को जगाने आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा रिश्ता इनमें से कौन सा है? इसका जवाब आपके दिल के पास है। शांति से बैठें और सोचें, क्या आपका रिश्ता आपको सुकून देता है? पुरस्कार? क्या वो आपको लगातार चुनौती देता है और आपको अंदर से बदल रहा है? परीक्षा? या क्या वो आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है? प्रेरक? याद रखिए, ये तीनों रूप बुरे या अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ आपकी आत्मा की यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं और हर पड़ाव का एक ही मकसद है, आपको पूर्णता की ओर ले जाना। आपकी पत्नी सिर्फ आपकी जीवन संगिनी नहीं, वो आपकी कर्म संगिनी है। वो इस यात्रा में आपकी मदद करने आई है, चाहे उसका तरीका मीठा हो या कड़वा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से ये गहरी जानकारी लेकर आते हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और क्या आप इन बातों से सहमत हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाग 2, पिछले जन्मों के संकेत। कैसे पहचाने गहरा नाता? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। अगर हमारा रिश्ता पिछले जन्म का है तो क्या इसके कुछ संकेत आज के जीवन में भी मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। हमारी आत्मा सब कुछ याद रखती है। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड भले ही भूल जाए, लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन यादों को सहेज कर रखता है और ये यादें हमारे आज के व्यवहार, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों में झलकती हैं। आइए कुछ ऐसे संकेतों पर नजर डालते हैं
जो बताते हैं कि आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता कई जन्मों से चला रहा है। एक पहली नजर का जुड़ाव। क्या आपको अपनी पत्नी से पहली मुलाकात याद है? क्या आपको ऐसा लगा था कि आप इस इंसान को पहले से जानते हैं? एक अजीब सा अपनापन, एक गहरी शांति या एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ था। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होता, ये आत्मा की पहचान है। जब दो आत्माएं कई जन्मों के बाद मिलती हैं, तो वो एक दूसरे को तुरंत पहचान लेती है। आपका मन भले ही कहे कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूं, लेकिन आपकी आत्मा मुस्कुराकर कहती है तुम फिर मिल गए। दो, बिना कारण की नफरत या चिढ़। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलकर बिना किसी कारण के एक अजीब सी चिढ़ या नकारात्मक भावना आती है। शादी के बाद भी हो सकता है कि आपकी पत्नी की कोई खास आदत आपको बेवजह बहुत ज्यादा परेशान करती हो, जबकि वही आदत किसी और में आपको सामान्य लगे। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में उस खास आदत या व्यवहार से जुड़ा कोई बुरा अनुभव आपके साथ हुआ था। वो पुराना घाव आज भी आपकी आत्मा में ताजा है। 3, अधूरे सपनों का पूरा होना। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना था जो आपको हमेशा से अपनी ओर खींचता था, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे? और फिर आपकी पत्नी के जीवन में आने के बाद वो सपना अचानक सच हो गया, या शायद उसका कोई ऐसा सपना था जो आपके आने के बाद पूरा हुआ। ये एक संकेत है कि आप दोनों आत्माओं ने मिलकर इस जन्म में किसी अधूरे काम को पूरा करने का वादा किया था। वो आपकी सफलता की सीढ़ी बनने आई थी, या आप उसकी। 4, एक ही जैसे सपने आना। यह बहुत गहरा और दुर्लभ संकेत है। कभी कभी पति पत्नी को एक जैसे सपने आते हैं, या वो अपने सपनों में ऐसी जगहों या लोगों को देखते हैं जिन्हें वो इस जन्म में कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों के सपनों में वो जगह एक जैसी होती है। ये मन, डीप सबकॉन्शियस के स्तर पर एक गहरा जुड़ाव दिखाता है। इसका मतलब है कि आपकी आत्माएं नींद की अवस्था में भी एक दूसरे से संवाद करती है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करती है। 5, पुराने पैटर्न का दोहराव। क्या आपके रिश्ते में कोई ऐसा झगड़ा है जो बार बार होता है? एक ही मुद्दे पर एक ही तरह की बहस, और अंत भी हमेशा एक जैसा। आप दोनों जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन आप उस पैटर्न को तोड़ नहीं पाते। ये एक मजबूत कार्मिक संकेत है। इसका मतलब है कि आप दोनों पिछले जन्म में भी इसी मुद्दे पर अटके हुए थे और उसे सुलझा नहीं पाए थे। ब्रह्मांड आपको बार बार वही स्थिति दे रहा है ताकि इस बार आप उसे समझदारी और प्रेम से सुलझा सके। 6, अजीब सा डर या जरूरत से ज्यादा सुरक्षा का भाव। क्या आप अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंतित रहते हैं? एक छोटा सा सिरदर्द भी आपको बेचैन कर देता है, या शायद आपकी पत्नी आपके लिए ऐसा ही महसूस करती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए थे, या उसने आपको खो दिया था। वो अपराध बोध या वो डर आज भी आपकी आत्मा में जिंदा है और आपको जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव बना रहा है। 7, बिना कहे समझ जाना। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और आपकी पत्नी वही बात बोल देती है, या आपको किसी चीज की जरूरत होती है और वो बिना बताए आपके लिए ले आती है। ये सिर्फ आदत या अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब दो आत्माएं सदियों तक साथ रहती हैं, तो उनके बीच एक मानसिक और भावनात्मक पुल बन जाता है। वो एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इन संकेतों को समझना किसी जादू टोने को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते को एक गहरी दृष्टि से देखना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं, तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर देते हैं। आप शिकायतों से ऊपर उठकर समाधान ढूंढने लगते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आप सिर्फ एक पति नहीं हैं, और वो सिर्फ एक पत्नी नहीं है। आप दोनों सहयात्री हैं, जो एक दूसरे का हाथ थाम कर कर्मों के इस लंबे सफर को पूरा करने निकले हैं। भाग 3, पौराणिक कथाओं से सीख, दिव्य दंपतियों के कर्म। हमारे महान ग्रंथों और पुराणों में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के सूत्र छुपे हैं।
अगर हम दिव्य दंपतियों के जीवन को देखें तो हमें पति पत्नी के रिश्ते और कर्म के सिद्धांत का सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है। शिव और सती पार्वती, ये कहानी आत्माओं के पुनः मिलन का सबसे बड़ा प्रमाण है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। शिव उनके वियोग में तपस्वी हो गए। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, कर्म और प्रेम का बंधन इतना मजबूत था कि सती की आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ा। उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उनका एकमात्र लक्ष्य शिव को पाना था। उन्होंने कठोर तपस्या की, सब कुछ सहा, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकी और अंत में ब्रह्मांड को उनके प्रेम और कर्म के आगे झुकना पड़ा। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मजबूत कर्म का बंधन जन्म मृत्यु से भी परे है। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो ब्रह्मांड आपको बार बार मिलाएगा, तब तक जब तक आपकी आत्माएं एक न हो जाए। ये भी सिखाता है कि कभी कभी अपने अधूरे प्यार को पाने के लिए हमें इस जन्म में कठोर तपस्या यानी मेहनत और धैर्य की जरूरत पड़ती है। राम और सीता का जीवन त्याग, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। उनका रिश्ता एक पुरस्कार था जो उन्होंने अपने पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से अर्जित किया था। लेकिन उनके जीवन में परीक्षा भी आई। 14 साल का वनवास, सीताहरण और अग्नि परीक्षा, ये सब क्या था? ये उनके प्रारब्ध कर्म थे। एक राजा और रानी के रूप में उन्हें समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करना था। उनके व्यक्तिगत दुख उनके राजधर्म का हिस्सा थे। सीता का हरण और राम का वियोग उस कर्म का परिणाम था जिसे उन्हें साथ मिलकर भोगना था। उन्होंने एक दूसरे पर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया और धर्म का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि सबसे अच्छे रिश्तों में भी कर्म की परीक्षाएं आती हैं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो चीज रिश्ते को महान बनाती है वो है एक दूसरे का साथ न छोड़ना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दूसरे पर विश्वास रखना और मिलकर हर चुनौती का सामना करना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। सावित्री और सत्यवान, ये कहानी कर्म को बदलने की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। सावित्री को पता था कि उसके पति सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष है, लेकिन उसने अपने प्रेम और भाग्य पर विश्वास रखा। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने यमराज से बहस नहीं की। उसने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति का उपयोग किया। उसने यमराज से ऐसे वरदान मांगे कि यमराज को भी उसकी निष्ठा के आगे झुकना पड़ा और सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। ये कहानी क्या बताती है? ये बताती है कि पत्नी ही आपका कर्म है का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि पत्नी वो शक्ति है जो आपके बुरे कर्मों को भी बदल सकती है। एक समर्पित और प्रेम करने वाली पत्नी अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। उसका प्यार, उसकी प्रार्थनाएं और उसकी ऊर्जा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जो पति को हर मुश्किल से बचाती है। इन कथाओं से हमें एक गहरी सीख मिलती है। रिश्ता सिर्फ खुश रहने का नाम नहीं है। रिश्ता एक दूसरे के कर्मों में भागीदार बनने का नाम है। एक दूसरे की आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने का नाम है। जब आप अपनी पत्नी को इस नजरिए से देखते हैं तो वो आपको सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति का रूप लगने लगती है जो आपके जीवन को पूर्ण करने के लिए भेजी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़ी सीख पसंद आ रही है तो कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम जरूर लिखें। इससे हमें पता चलता है कि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से की ओर चलते हैं। भाग 4, कर्म बदलने का विज्ञान, कैसे सुधारे अपना रिश्ता। अब तक हमने ये समझा कि पत्नी हमारा कर्म है और ये रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा है।
ये सुनकर कुछ लोग शायद निराश हो सकते हैं, खासकर वो लोग जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। उन्हें लग सकता है कि अगर ये मेरे पिछले जन्मों की सजा है तो क्या मुझे इसे चुपचाप सहना होगा? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। कर्म पत्थर की लकीर नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक, प्रारब्ध कर्म, वो कर्म जिसका फल मिलना शुरू हो चुका है। इसे बदलना बहुत मुश्किल है, इसे भोगना ही पड़ता है, जैसे शरीर का रंग या परिवार जिसमें जन्म हुआ। 2, संचित कर्म, वो कर्म जो हमने जमा कर रखे हैं और जिनका फल अभी नहीं मिला है। ये एक विशाल गोदाम की तरह है। 3, क्रियमान कर्म, वो कर्म जो हम अभी इस पल में कर रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन काफी हद तक प्रारब्ध कर्म का हिस्सा है, लेकिन आपके क्रियमान कर्म यानी आज के कर्म में इतनी शक्ति है कि वो प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर सकता है और आपके भविष्य के संचित कर्म को बदल सकता है। तो सवाल ये है कि हम अपने आज के कर्मों से अपने रिश्ते के कर्म को कैसे सुधार सकते हैं? आइए कुछ व्यावहारिक और आध्यात्मिक तरीकों को समझते हैं। 1, स्वीकार भाव। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है स्वीकार करना। यह मानना कि आपका रिश्ता जैसा भी है वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। अपनी पत्नी को दोष देना बंद करें, परिस्थितियों को कोसना बंद करें। जिस पल आप जिम्मेदारी ले लेते हैं उसी पल आप शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि अगर ये आपकी वजह से है तो आप ही इसे बदल सकते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि लड़ाई बंद करके समाधान की ओर पहला कदम बढ़ाना है। 2, प्रेम की ऊर्जा। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शुद्ध करने वाली शक्ति है। ये पुराने से पुराने कर्मों के जख्मों को भर सकता है, लेकिन यहां प्रेम का मतलब सिर्फ आई लव यू कहना नहीं है। यहां प्रेम का मतलब है निस्वार्थ सेवा। अपनी पत्नी से पूछें कि उसे क्या पसंद है, उसके लिए बिना किसी उम्मीद के कुछ करें। जब वो बीमार हो तो उसकी सेवा करें, जब वो दुखी हो तो उसे सुने, सलाह न दे, सिर्फ सुने। आपके छोटे छोटे प्यार भरे काम आपके रिश्ते के नकारात्मक कर्म को धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। 3, क्षमा का अभ्यास। शिकायतों का बोझ लेकर चलना रिश्ते के लिए जहर की तरह है। हो सकता है आपकी पत्नी ने अतीत में कुछ गलत कहा हो या किया हो। उसे पकड़कर मत बैठें। हर रात सोने से पहले मन ही मन उसे उसकी गलतियों के लिए माफ करें और अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगे। यह आपको ज़बानी तौर पर करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन करें। क्षमा एक ऐसा मरहम है जो न सिर्फ दूसरे के बल्कि आपके अपने घावों को भी भरता है। जब आप माफ करते हैं तो आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 4, कृतज्ञता का जादू। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे पास नहीं है। इस आदत को बदलिए। हर रोज कम से कम 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप अपनी पत्नी के आभारी हैं। हो सकता है उसने आपके लिए अच्छी चाय बनाई हो, आपके कपड़े प्रेस कर दिए हो या बस आपको देखकर मुस्कुरा दी हो। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान कमियों से हटकर अच्छाइयों पर चला जाता है और जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ने लगती है। आपकी कृतज्ञता आपके रिश्ते में और ज्यादा सकारात्मकता लाएगी। 5, मौन की शक्ति। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। जब आपकी पत्नी गुस्से में हो तो आप शांत हो जाएं। उस वक्त आग में घी डालने का काम न करें। बाद में जब माहौल शांत हो जाए तब प्यार से अपनी बात रखें। ज्ञानी कहते हैं एक पल का मौन आने वाले कई घंटों के क्लेश को टाल सकता है। यह अभ्यास आपके भीतर धैर्य को जन्म देगा और आपकी पत्नी को भी ये एहसास कराएगा कि आप रिश्ते को झगड़े से ज्यादा महत्व देते हैं। 6, साथ में आध्यात्मिक अभ्यास। ये एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। अगर संभव हो तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर रोज 5 से 10 मिनट पूजा, ध्यान या किसी मंत्र का जाप करें। जब 2 लोग एक साथ एक ही सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं
तो उनके बीच की नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है। यह आपके रिश्ते को शरीर और मन के स्तर से उठाकर आत्मा के स्तर पर ले जाता है। आप एक दूसरे को सिर्फ पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साथी के रूप में देखने लगते हैं। याद रखिए, कर्म को बदलने में समय लगता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना की जाने वाली साधना है। जैसे रोज कुछ बूंदे डालने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही रोज किए गए ये छोटे छोटे सकारात्मक कर्म आपके रिश्ते के कड़वे कर्म को मीठे में बदल सकते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई बदलाव न दिखे, हो सकता है आपकी पत्नी का व्यवहार वैसा ही रहे, लेकिन आप अपने हिस्से का अच्छा कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। आपकी अच्छाई का फल आपको जरूर मिलेगा और वो आपके रिश्ते में शांति और प्रेम बनकर ही लौटेगा। भाग 5, रिश्ते से परे, एक आत्मिक साझेदारी। जब आप अपने रिश्ते पर कर्म के इन नियमों को लागू करना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आपका रिश्ता धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। यह अब सिर्फ एक सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं रहता, बल्कि एक गहरी आत्मिक साझेदारी, सोल पार्टनरशिप में तब्दील हो जाता है। एक सामान्य रिश्ते और एक आत्मिक साझेदारी में क्या फर्क है? एक सामान्य रिश्ते में आप एक दूसरे से खुशियां मांगते हैं, तुम मुझे खुश रखो, तुम मेरी जरूरतें पूरी करो। एक आत्मिक साझेदारी में आप एक दूसरे को खुशियां देते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता हूं? एक सामान्य रिश्ते में मैं और तुम होता है। मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, मेरी समस्या तुम्हारी समस्या। एक आत्मिक साझेदारी में हम होता है, हमारा पैसा हमारी समस्या हमारा भविष्य। एक सामान्य रिश्ते का लक्ष्य होता है दुनिया में सुखी जीवन जीना। एक आत्मिक साझेदारी का लक्ष्य होता है एक दूसरे की आत्मा को मुक्त करने में मदद करना, यानी मोक्ष के मार्ग पर साथ चलना। यह रिश्ते की सर्वोच्च अवस्था है और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है। आपको बस अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। अपनी पत्नी को एक ऐसे सहयात्री के रूप में देखें जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए भेजा है। जब वो आपकी आलोचना करती है तो सोचे कि वो आपके किस अहंकार को चोट पहुंचा रही है जिसे आपको ठीक करना है। जब वो आपसे कुछ मांगती है तो सोचे कि ब्रह्मांड आपको देने का अवसर दे रहा है। जब वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुश होना सीखे, बिना ये सोचे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। परमहंस योगानंद, एक महान आध्यात्मिक गुरु, कहते थे कि विवाह का उच्चतम रूप तब होता है जब पति और पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का रूप मानकर प्रेम करते हैं। जब पति अपनी पत्नी में दिव्य मां, डिवाइन मदर का रूप देखता है और पत्नी अपने पति में दिव्य पिता, डिवाइन फादर का रूप देखती है, तब उनके बीच का प्रेम वासना और अपेक्षाओं से ऊपर उठकर भक्ति और श्रद्धा में बदल जाता है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन ये संभव है। इसकी शुरुआत एक सरल विचार से होती है। मेरी पत्नी ईश्वर का भेजा हुआ एक उपहार है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाने आई है। जब आप इस विचार के साथ जीना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपका गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने गुरु पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं। आपकी शिकायतें कम हो जाती हैं, क्योंकि आप उपहार के लिए शिकायत नहीं, धन्यवाद करते हैं। आपका अहंकार झुक जाता है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि आप दोनों एक ही टीम में हैं, एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक कुम्हार था। वो बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा, तुम इतनी सख्त मिट्टी को इतना सुंदर आकार कैसे दे देते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, मैं मिट्टी से लड़ता नहीं हूं। मैं पहले उसे प्यार से गूंथता हूं, उसे नरम करता हूं, फिर उसे चाक पर रखता हूं और बहुत धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे आकार देता हूं। कभी कभी मैं अंदर से हाथ का सहारा देता हूं और कभी बाहर से हल्की सी चोट करता हूं। दोनों जरूरी है। आपका रिश्ता भी उस मिट्टी की तरह है।
आपकी पत्नी कभी आपको अंदर से सहारा देती है, आपका प्यार बनकर, और कभी बाहर से चोट करती है, आपकी आलोचना करके। दोनों ही आपको एक सुंदर आकार देने के लिए जरूरी है। वो आपकी कुम्हार है जो आपके कच्चे कर्मों की मिट्टी को एक सुंदर, परिपक्व आत्मा के बर्तन में बदल रही है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी पत्नी को देखें तो सिर्फ उसके चेहरे को न देखें, उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करें। वहां आपको एक आत्मा दिखेगी, एक ऐसी आत्मा जो हजारों सालों से आपके साथ सफर कर रही है। उसने आपके साथ हंसी भी देखी है और आंसू भी। वो आपके हर राज को जानती है, आपके हर डर को पहचानती है। वो आपके जीवन में आपको जज करने नहीं आई है। वो आपके साथ अपना हिसाब पूरा करने और आपको अपना हिसाब पूरा करने में मदद करने आई है। निष्कर्ष, आपका कर्म, आपका आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत का सार क्या है? सार यह है कि आपकी पत्नी आपके जीवन का कोई आकस्मिक हिस्सा नहीं है। वो आपके कर्म का सबसे जीवंत और प्रत्यक्ष रूप है। वह एक आईना है जो आपको वह दिखाता है जो आप हैं। वो एक शिक्षक है जो आपको वह सिखाती है जो आपको सीखना चाहिए। और वह एक अवसर है जो आपको वो बनने का मौका देती है जो आप बन सकते हैं। अगर आपका रिश्ता मधुर है तो ईश्वर का धन्यवाद करें और उस पुण्य को और बढ़ाए। अपनी पत्नी को और ज्यादा प्यार, सम्मान और खुशी दें ताकि ये सिलसिला जन्मों जन्मों तक चलता रहे। और अगर आपका रिश्ता चुनौतीपूर्ण है तो निराश ना हो। इसे एक सजा के रूप में न देखें, बल्कि एक आध्यात्मिक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यह आपके लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने, धैर्य, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम जैसे गुणों को विकसित करने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखें, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यह रिश्ता वही आग है जो आपके भीतर की सारी अशुद्धियों को जलाकर आपको शुद्ध सोना बना देगी। आज से अपनी पत्नी को देखने का नजरिया बदलिए। जब वो आपके लिए सुबह चाय बनाए तो उसमें सिर्फ चाय पत्ती और चीनी न देखें, बल्कि उसका प्यार और सेवा का कर्म देखें। जब वो दिन भर घर का काम करे तो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी न समझें, बल्कि आपके परिवार के लिए उसकी तपस्या देखें। जब वो आपसे किसी बात पर असहमत हो तो उसे दुश्मन न माने, बल्कि एक अलग दृष्टिकोण माने जो शायद आपको कुछ नया सिखाना चाहता है। क्योंकि अंत में जब हम सब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ हमारा बैंक बैलेंस, हमारा घर, हमारी गाड़ी नहीं जाएगी। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। और पति पत्नी के रूप में साथ मिलकर किए गए कर्म हमारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी होंगे। आपकी पत्नी ही आपका कर्म है, और अगर आप इसे प्रेम, सम्मान और समझदारी से निभाते हैं तो यही कर्म आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाएगा। एक ऐसा आशीर्वाद जो आपको न सिर्फ इस जीवन में बल्कि आने वाले हर जीवन में शांति, प्रेम और आनंद देगा। ये सोचने की बात है कि हम अपने काम, अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने मोबाइल फोन को भी इतना समय देते हैं, लेकिन उस आत्मा के लिए कितना समय निकालते हैं जिसे ब्रह्मांड ने हमारे सबसे करीब रखा है। आज इस वीडियो के बाद एक पल के लिए अपनी पत्नी के पास बैठिएगा, उसका हाथ पकड़िएगा, उसकी आंखों में देखिएगा और बिना कुछ कहे मन ही मन उसे धन्यवाद दीजिएगा। इस जन्म में आपका साथ निभाने के लिए, आपके कर्मों का हिस्सा बनने के लिए और आपको एक बेहतर इंसान बनाने के हर प्रयास के लिए। शायद यही एक छोटा सा भाव आपके रिश्ते की और आपकी आत्मा की यात्रा की एक नई और सुंदर शुरुआत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी के रिश्ते को टूटने से बचा ले।